नमस्कार, मैं हूं संजय सिंह महान और आप देख रहे हैं यूपी ताजा न्यूज। आज है 8 जून 2026 सोमवार, जेठ कृष्ण पक्ष अष्टमी। हम लेकर आए हमीरपुर, जालौन और बांदा की ताजा खबरों के साथ साथ देश प्रदेश की अपडेट। आज है हमारे खास कार्यक्रम का 711वां एपिसोड। सबसे पहले बात करते हैं बाजार भाव की। आज सोने का भाव 1,55,900 रुपए, वहीं चांदी है 2,64,900 रुपए। खबर नई दिल्ली से, जहां लोकसभा चुनाव और 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद बदले राजनीतिक समीकरणों के बीच आज इंडिया गठबंधन की महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में भाजपा के खिलाफ संसद और सड़क दोनों जगह संयुक्त रणनीति बनाने पर चर्चा होगी। बैठक ऐसे समय में हो रही है जब डीएमके गठबंधन से अलग होने का ऐलान कर चुकी है। वहीं पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद तृणमूल कांग्रेस के सामने भी नई राजनीतिक चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। बैठक में ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, राहुल गांधी, एनसीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और वाम दलों के नेता भी शामिल होंगे। गठबंधन आम जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर बड़े आंदोलन का ऐलान भी कर सकता है। सवाल यह है, क्या विपक्ष एक बार फिर मजबूती से एकजुट हो पाएगा। खबर हरदोई से, जहां हरदोई जिले के समरखेड़ा गांव में ऑनर क्लिनिक का बेहद दर्दनाक मामला सामने आया है। आरोप है कि एक रात घर से बाहर रहने पर पिता ने अपने 3 बेटों और बहू के साथ मिलकर बेटी सुभी की पीट कर हत्या कर दी। इतना ही नहीं, हत्या को छिपाने के लिए सर्वदंश और आत्महत्या जैसी झूठी कहानी गढ़ी गई। शव का अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। मृतक की मां मिथिलेशा की शिकायत पर पुलिस ने पिता रामदयाल यादव, मुनेश यादव, सुरेश यादव और माधुरी देवी को गिरफ्तार कर लिया है। एक आरोपी कल्लू यादव अभी फरार है, जिसकी तलाश जारी है। फॉरेंसिक टीम ने भी मौके पर साक्ष्य जुटाए हैं। खबर सुमेरपुर से, जहां सुमेरपुर क्षेत्र में पिछले महीने आए भीषण तूफान का असर अब किसानों पर भारी पड़ रहा है। 28 मई की आए तूफान में बिजली विभाग के 1,703 पोल क्षतिग्रस्त हो गए थे। किसानों का आरोप है कि अब तक आधे से ज्यादा पोल नहीं लगाए गए, जिससे नलकूप बंद पड़े हैं और धान की नर्सरी तैयार नहीं हो पाई है। रविवार को टेढ़ा गांव में दर्जनों किसान सब स्टेशन पहुंचे और धरना देकर बिजली आपूर्ति बहाल करने की मांग की। किसानों का कहना है कि 15 जून तक धान की नर्सरी बोना जरूरी है, लेकिन बिजली न होने से खेती प्रभावित हो रही है। खबर हमीरपुर से, जहां 22 से पहले नालों की सफाई और अतिक्रमण हटाने के अभियान के तहत नगर पालिका ने कार्रवाई शुरू की। जिलाधिकारी के निर्देश पर स्टेडियम के पीछे स्थित प्रमुख नाले में बने अवैध कब्जे को हटाने के लिए जेसीबी और पालिका की टीम मौके पर पहुंची। कार्रवाई शुरू होने से पहले एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया। नाले के ऊपर बने स्लैब पर खड़ी जेसीबी का वजन अधिक होने से स्लैब धंस गया और मशीन नाले में जा फंसी। इसके बाद मजदूरों ने हथौड़े से तोड़कर अतिक्रमण हटाया और काम कराया गया। हालांकि बाद में चालक ने जेसीबी को बाहर निकाल लिया। स्थानीय लोगों ने कार्रवाई का विरोध किया और कुछ लोगों ने कोर्ट से स्टे का भी हवाला दिया। खबर हमीरपुर से, जहां हमीरपुर कालपी स्टेट हाईवे पर एक दर्दनाक सड़क हादसे में 27 वर्षीय शटरिंग मिस्त्री राम सजीवन उर्फ शेखर की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि शनिवार की रात वह बाइक से काम देखने जा रहा था, तभी डामर गांव के पास एक अज्ञात तेज रफ्तार वाहन ने उसकी बाइक में टक्कर मार दी। गंभीर रूप से घायल शेखर को परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन रास्ते में उसकी मौत हो चुकी थी। खबर महुआ से, जहां महुआ जिले के सजरी गांव में एक बेटे ने शराब के नशे में अपने पिता की हत्या कर दी। जानकारी के अनुसार महेश अहरवाल शराब के नशे में घर पहुंचा था। पिता हरिहर अहरवाल ने उसे शराब न पीने की सलाह दी। इसी बात से बेटा आग बबूला हो गया और पास में पड़ी ईंट उठाकर पिता के सिर पर हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल हरिहर को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। खबर महुआ से, जहां खरीला कस्बे में जल निकासी की समस्या लोगों के लिए बड़ी परेशानी बन गई है। मुस्कुरा मार्ग पर पिछले 1 सप्ताह में नालियों का गंदा पानी सड़क पर जमा रहा। स्थानीय लोगों का आरोप है कि नगर पंचायत को कई बार शिकायत की गई, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। बताया जा रहा है कि नए नाले के निर्माण के कारण पुराने नाले की निकासी रोक दी गई है। खबर राठ से, यहाँ राठ कस्बे में एक 14 वर्षीय किशोरी को जन्मदिन पार्टी का झांसा देकर ले जाने और उसके साथ आपराधिक कृत्य करने का प्रयास का मामला सामने आया है। पीड़िता के पिता के अनुसार 6 जून की शाम एक मोबाइल नंबर से फोन आया और अज्ञात व्यक्ति किशोरी को मोटरसाइकिल पर बैठाकर कस्बे के बाहर ले गया। करीब 3 घंटे तक किशोरी जलालपुर रोड पर बेहोशी की हालत में पड़ी रही। उसे तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। होश आने पर किशोरी ने बताया कि उसके साथ जबरन गलत हरकत की गई और दुष्कर्म करने का प्रयास किया गया। पीड़िता के पिता ने मेडिकल परीक्षण और आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। राठ कोतवाली पुलिस मामले की जांच कर रही है। फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। देखते रहिए यूपी ताजा न्यूज। मैं हूं संजय सिंह महान।